हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट। नाउ दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ चैप्टर 8, that is motion. So student, previous class we have discussed there are total number of concepts, that is 5, and now today we are going to start main difference between three things. Okay, so student, last class we have discussed the state of body, that is motion or rest. Second one is what is motion क्या था, speed क्या था, and velocity and acceleration. So student, आपने basics आपने last class में discuss किए थे. Okay, so now today we discuss in this video difference between distance and displacement, speed and velocity, and scalar and vector quantity. Student, these are the three difference. This is very much important for exam point of view. And now fourth topic we will discuss in this video, graphical representation of motion. So student, in this concept we have discussed velocity time graph, speed time graph. Okay, and 8th and 9th concept we will discuss in video number 3rd. Okay, so let's see. So student, this is the first difference. Okay, distance between displacement. Okay, so first point is the actual length of the path covered by a certain interval of time is called डिस्टेंस. दैट मीन्स जो टाइम के रिस्पेक्ट में टोटल डिस्टेंस कवर किया किसी ऑब्जेक्ट ने, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे. ओके, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन while moving from one point to another point is called displacement. Okay, so that means उसके स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप अभी घर पे हो. ओके, फाइन, एंड आप स्कूल जाते हो. ओके, एंड स्कूल से वापस घर आते हो. सो आप स्कूल से घर गए, मान लो 5 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है स्कूल टू हाउस. ओके, होम. सो आपने डिस्टेंस टोटल कवर कितना किया? दैट इज 10. एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज 0, बिकॉज आपका जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं आपका एंड पॉइंट था. सो डिस्प्लेसमेंट 0, बिकॉज आपका जो मूवमेंट था वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट पे, जैसे आप होम पर थे तो वापस होम पर ही आ गए. सो दैट इन दिस कंडीशन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, बट डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर. सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है. Distance is always positive and displacement can both positive, negative और 0. ओके स्टूडेंट, की जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज हम थोड़ा भी मूव हुए, दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कवर किया. ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट, distance traveled by a moving body in a certain interval of time can never be 0. That means आप किसी भी प्लेस से या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर होगा, ये 0 कभी नहीं हो सकता. जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक मूविंग बॉडी का देखा जाए तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. नाउ नेक्स्ट, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट. ओके, and displacement is always less than y distance. So okay students, so these are the 5 main difference between distance and displacement. Now second, that is a difference between scalar quantity or vector quantity. Scalar quantity has only magnitude but no direction. जो भी scalar quantity होती है उसका कोई direction नहीं होता. Whatever vector quantity has both magnitude and direction. Second point, every scalar quantity is one dimensional. Okay, जो scalar quantity होती है वो हमेशा 1D फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है. As compared to vector quantity, it is 1D, 2D and 3D. That means 3 dimensional तक हो सकती है.
Any change in scalar quantity is the reflection of change in magnitude. That means scalar quantity में अगर change हो रहा है तो उसके magnitude में change ही जरूरी होगा, जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा कंडीशन नहीं है. ओके, नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजॉल्व एज इट हैज एग्जैक्टली सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन. मतलब स्केलर क्वांटिटी रिजॉल्व नहीं हो सकती, रिजॉल्व. ओके, जबकि वेक्टर क्वांटिटी इजिली रिजॉल्व हो सकती है, यानी डायरेक्शन, साइन, कॉस एंड एडिशनेंट एंगल. ओके, and last is few example of scalar quantity, that is length, mass, energy, density, because इसमें डायरेक्शन नहीं होता है. So those quantities have no direction is called scalar quantity. And vector quantity are those quantity which have magnitude and direction also. Example, velocity, acceleration, force, etc. because इनमें direction available होता है. Okay, now next difference between speed and velocity. It is most IMP. First one is speed is defined as the rate of change of distance. That means ये distance के change होने पर depends करता है. Velocity it is depends on change of displacement. Okay, speed का relation distance से और velocity का relation displacement से. Okay, now next second point is speed is a scalar quantity because it have no direction. Velocity is a vector quantity because velocity having direction. Speed can never be negative or zero. Speed कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो. As compared to velocity, it can be negative, zero और positive because if in case अगर initial and final velocity अगर equal है तो final velocity zero होगा. Now next, speed is velocity without direction. ओके, दैट मीन्स कि जो स्पीड होगी वो विदाउट डायरेक्शन हो सकती है, जबकि वेलोसिटी इज डायरेक्टेड बाय स्पीड. ओके, वेलोसिटी जो डिपेंड करेगा वो स्पीड पर डिपेंड करती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. सो स्टूडेंट, ग्राफ प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट. ओके, जो ग्राफ होता है, जैसे आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, उसमें भी जब आपका जो रन रेट होता है वो अगर चेंज होता है तो आपका जो ग्राफ में जो लाइनिंग होती है लीनियर, ओके, जो लीनियर लाइन होती है वो मूव करती है ऊपर नीचे. ओके, सो दैट टाइप जो ग्राफ होते हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी इवेंट का चेंजेस होना. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ ऑफ मोशन. फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. स्टूडेंट, आप स्टूडेंट डायग्राम में देख रहे हैं जो ग्राफ, दो ग्राफ दिए हैं, that is uniform velocity and uniform acceleration because it is depends on velocity. Okay, so time is shown on x axis. जो एक्सेस दिख रहे हैं आप, वहाँ पे टाइम को लिया है एंड y एक्सेस पे हमने वेलोसिटी को. अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो एक कांस्टेंट पोर्शन से उठ के सीधा डायरेक्ट होता है बिकॉज टाइम इंटरवल सेम है. ओके, टाइम लिमिटेड है एंड जो वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रहा है. जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप डायग्राम देख रहे हैं, एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री का. दैट मीन्स दैट इज लीनियर ग्राफ. ओके, सेकेंड ग्राफ दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड को डिनोट करता है. सो स्टूडेंट, इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन बाय ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ट्रेवल ऑन बाय एक्सिस. स्पीड इक्वल टू tan थीटा. ओके, अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो tan थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे बनेगा. ओके, बिकॉज जितना टाइम बढ़ेगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, दैट इज यूनिफॉर्म. ओके, एज कम्पेयर टू नॉन यूनिफॉर्म, अगर एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो स्पीड हम इंक्रीज होगी, लीनियर नहीं होगी. ओके, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा. नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो वो एक लीनियर ग्राफ में नहीं बनेगा बिकॉज आपका जो डिस्टेंस है वो ऊपर नीचे हो रहा है. Okay, so these are the two graphs, distance time and velocity time graph. Okay, so student, this is the second video will be finished. Now next on we will discuss two main concept equations of motion and numerical questions. Okay, so we will discuss in next video. Okay, and thank you so much.